इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों और नदियों के बीच बसा था बिशनगढ़ गांव। बिशनगढ़ में जिंदगी आराम से चलती थी, सूरज के उगने और डूबने के साथ। गांव वाले सीधे साधे थे, उनकी जिंदगी परंपराओं और कहानियों में डूबी हुई थी। ऐसी ही एक कहानी जो रात को तेल के लैंपों के नीचे फुसफुसाई जाती थी, वो थी लंगड़ा भूत की। कोई नहीं जानता था कि वो भूत जिंदगी में कौन था या वो गांव से क्यों जुड़ा हुआ था। बूढ़े लोग जिनके चेहरों पर उम्र का ज्ञान झलकता था, अक्सर शाम के समय चौपाल में बैठकर कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियों में एक अजीब, बेचैन करने वाली मौजूदगी का जिक्र होता था, जो गांव के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। एक अजीब, बेचैन करने वाली मौजूदगी के बारे में बताते थे, जो हवा में घुली रहती थी। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति हर समय गांव पर नजर रखे हुए है, जो बिशनगढ़ के बाहरी इलाके में घूमती रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस रहस्यमयी शक्ति का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती थी। वो आधी रात के बाद गांव में गूंजने वाली एक खौफनाक लंगड़ाती आवाज के किस्से सुनाते थे। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। लोग कहते थे कि यह आवाज किसी भूत की थी, जो अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए भटकता रहता था। वो आवाज, ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी होगी तुमने। ये आवाज इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक लंगड़ाहट, एक घिसट जो रात के सन्नाटे में गूंजती थी। ये आवाज सुनकर लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और दरवाजे बंद कर लेते थे। छोटे बच्चे डर और कौतूहल से भरी आंखों से ध्यान से सुनते थे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी होती थी। दादाजी, क्या ये सच है? क्या लंगड़ा भूत सचमुच होता है? बच्चे अपने दादाजी से पूछते थे और उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलकते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाती थीं, जो परछाइयों में छिपी रहती थीं। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरा संदेश भी छिपा होता था। उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाती थीं, जो परछाइयों में छिपी रहती थीं। ये ताकतें कभी कभी अपने होने का एहसास दिलाती थीं, और गांव के लोग उन्हें महसूस कर सकते थे, जो परछाइयों में छिपी रहती थीं। ये फुसफुसाहटें, ये कहानियां गांव के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। हर कोई जानता था कि इन कहानियों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है, और यही बात उन्हें और भी डरावना बना देती थी। एक रात जब तूफान बहुत तेज था, आसमान में बिजली की चमक और गरज ने रात को और भी भयानक बना दिया था। हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई चुड़ैल हो। पेड़ों की शाखाएं टूट रही थीं और पत्ते हवा में उड़ रहे थे, और बारिश उनके घरों पर टकरा रही हो जैसे कोई विशालकाय हाथी अपने पैरों से जमीन को कुचल रहा हो। तो बिशनगढ़ के गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए थे। वे एक छोटे से झोपड़ी में सिमट कर बैठे थे, एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। यह तूफान ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी ताकत और भयानकता ने उनके होश उड़ा दिए थे। इसकी ताकत उस डर को दर्शाती थी जो उनके दिलों को कुतर रहा था। हर एक गरज और बिजली की चमक उनके दिलों की धड़कन को तेज कर देती थी। गरज के बहरेपन के बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। एक खून जमा देने वाली चीख रात में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। डर, ठंड और तेज ने गांव वालों को जकड़ लिया। वे कांप रहे थे, उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। ये एक ऐसी आवाज थी जो अकल्पनीय आतंक की बात करती थी, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। एक ऐसी आवाज जिसने लंगड़ा भूत के आने की सूचना दी। गांव वाले जानते थे कि यह भूत उनके लिए खतरा बन सकता है, और वे और भी डर गए। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हर कोई अपने परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए चिंतित था। एक गांव वाला हिम्मत करके झोपड़ी से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर का दृश्य और भी भयानक था। तूफान की ताकत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। गांव वाले एक साथ प्रार्थना करने लगे, भगवान से इस भयानक तूफान से बचाने की गुहार लगाने लगे। उनकी प्रार्थनाओं में डर और आशा दोनों झलक रहे थे। धीरे धीरे तूफान की ताकत कम होने लगी, लेकिन गांव वालों के दिलों में डर अभी भी बना हुआ था। वे जानते थे कि यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रातों में से एक थी। तूफान के थमने के बाद गांव वाले धीरे धीरे अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले। वे एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ले रहे थे।
लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर की छाया थी। उन्होंने देखा कि तूफान ने उनके गांव को कितना नुकसान पहुंचाया था। पेड़ उखड़ गए थे, घरों की छतें उड़ गई थी और चारों ओर तबाही का मंजर था। लेकिन गांव वाले हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक साथ मिलकर अपने गांव को फिर से बसाने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि एकता में ही शक्ति है और इसी एकता के बल पर वे इस विपत्ति का सामना करेंगे। माया नाम की एक जवान औरत डर से भरी आंखों से गांव की सभा में टिमटिमाती रोशनी में ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा आंसुओं और बारिश से सना हुआ था। मैंने उसे देखा, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लंगड़ा भूत। उसकी बातें हवा में भारी लटक गईं। हर शब्द उस बुराई की याद दिलाता था जो उनके घरों की सुरक्षा से परे छिपी हुई थी। तूफान तेज होता रहा, उस दहशत को दर्शाता रहा जो गांव वालों के दिलों को जकड़ चुकी थी। भाग 5। एक बेताब भागने की कोशिश। बचने की एक स्वाभाविक चाहत से प्रेरित होकर गांव वालों ने खुद को अपने घरों के अंदर बंद कर लिया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। वे एक साथ हडल्ड प्रार्थना कर रहे थे कि रात खत्म हो जाए और सूरज उगाए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लंगड़ा भूत अथक था। उसके भारी असमान कदम गांव में गूंज रहे थे, हर गुजरते पल के साथ करीब आ रहे थे। यह आवाज उनकी भेद्यता की भयानक याद दिलाती थी। भाग 6। जवाब की तलाश। जैसे ही भोर हुई, आकाश को गुलाबी और नारंगी रंग में रंग दिया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके चेहरे राहत और भय के मिश्रण से सने हुए थे। तूफान थम गया था, लेकिन दहशत बनी हुई थी। लंगड़ा भूत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प बहादुर गांव वालों का एक समूह बिशनगढ़ के बाहरी इलाके में गया। उनके पास उनके साहस और मिट्टी के तेल के लैंप के अलावा कुछ भी नहीं था। भाग 7। सच्चाई का पता चला। उनकी तलाश ने उन्हें एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण कुएं तक पहुंचाया, जिसकी पत्थर की दीवारें काई और लताओं से ढकी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने इसकी गहरी गहराई में झांका, उन्होंने नीचे कुछ टिमटिमाते हुए देखा। सांस रोककर उन्होंने कुएं में एक लालटेन स्पुष चिना। टिमटिमाती रोशनी ने एक कंकाल का खुलासा किया, जिसका पैर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लंगड़ा भूत कभी खुद भी एक ग्रामीण था। भाग 8। एक द्रुत मुलाकात। जैसे ही उन्होंने कंकाल को कुएं से बाहर निकाला, एक ठंडी हवा गांव में बह गई। उनके लैंप बुझा दिए और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। और फिर उन्होंने इसे सुना, एक लंगड़ाती चाल की ठंडी अचूक आवाज। लंगड़ा भूत वापस आ गया था। इसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी। उनका दिल दहशत से भर गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वे फंस गए हैं, तामसिक आत्मा के साथ अंधेरे में अकेले हैं। भाग 9। आतंक में फंसे। जैसे ही वे अंधेपन में अंधे होकर ठोकर खाते हुए भटकते थे, वैसे ही गांव वालों में दहशत फैल गई। लंगड़ा भूत की लंगड़ाती चाल की आवाज उनके चारों ओर गूंज रही थी। वे खो गए थे, एक ऐसी ताकत द्वारा शिकार किए गए जिसे वे समझ नहीं सकते थे। एक एक करके वे रात में गायब हो गए। उनकी चीखें अंधेरे में समा गईं। ऐसा लग रहा था कि लंगड़ा भूत अपना बदला ले रहा है, उन्हें उस कुएं की गहराई में वापस खींच रहा है जहां से इसे बिगाड़ा गया था। भाग 10। अटकी हुई परछाई। जैसे ही भोर एक बार फिर हुई, बिशनगढ़ पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी, केवल सन्नाटा ही रह गया। यह सन्नाटा, जो कभी जीवन और हंसी से भरे गांव की गलियों में गूंजता था, अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था। हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी थी, जो इस गांव के अतीत की गवाही देती थी। गांव वाले चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनके जाने के बाद केवल उनकी यादें और उनके द्वारा छोड़ी गई चीजें ही रह गई थीं। हर घर, हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी थी, जो अब केवल हवा में गूंजती थी। लंगड़ा भूत भी चला गया था। उसकी ठंडी लंगड़ाती चाल अब खाली सड़कों पर नहीं गूंज रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास अभी भी हर जगह था। लोग कहते थे कि वह भूत, जो कभी गांव की गलियों में घूमता था, अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, अपनी अधूरी कहानी के साथ। पर लंगड़ा भूत की कहानी जीवित रही, जो उनके एक समय के शांतिपूर्ण गांव की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाती है।
यह कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, गांव के हर बच्चे और बूढ़े के दिल में बसी हुई थी। यह कहानी जो डर और रहस्य से भरी थी, गांव की पहचान बन गई थी। और हवा की फुसफुसाहट में कुछ ने कसम खाई कि वे अभी भी एक लंगड़ाती चाल की बेहोश, परेशान करने वाली आवाज सुन सकते हैं। ये आवाज जो कभी गांव की गलियों में गूंजती थी, अब भी हवा में तैरती थी, जैसे कि वह भूत अब भी अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हो। यह आवाज जो डर और रहस्य से भरी थी, गांव के हर कोने में गूंजती थी, जैसे कि वह भूत अब भी अपनी अधूरी कहानी के साथ वहां मौजूद हो।